कराची से खैबर तक खुश आमदीद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फैसलाबाद में मिल्क ग्रामर स्कूल की दूसरी जगह मुंतकिली के खिलाफ सैकड़ों तालिब इल्मों और वालिदैन का एहतजाजी मुजाहिरा। सियालकोट के मोहल्ला हयाताबाद में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जानिब से 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाने वाला मंसूबा 4 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। बहावलनगर में मुकदमाबाजी की रंजिश बाज अफराद ने डंडे और कुल्हाड़ियां मारकर मेहनत कश का बाजू तोड़ दिया। शरीफ में तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी धरना। खैरपुर में पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का मुतालबात के हक में चिराग जलाकर एहतजाजी मुजाहिरा। हैदराबाद में 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ गर्दरों में रोटियां लटकाकर अलामती भूख हड़ताल की गई। यार में सिविल अस्पताल की रिहायशी कॉलोनी खंडरात में तब्दील, इमारत का पलस्तर गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक जाम रही, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। और कोयटा में खून की मोहलिक बीमारी में मुब्तला 16 साल मोहम्मद अयूब का खानदान मसीहा का मुंतज़िर। और सबसे पहले कुछ खबरें सूबा पंजाब से। फैसलाबाद में मिलत ग्रामर स्कूल की दूसरी जगह मुंतकिली के खिलाफ सैकड़ों तालिब इल्मों और उनके वालिदैन ने मिलत चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्कूल को दोबारा दूसरी जगह मुंतकिल न करने का मुतालबा करते रहे। कई घंटे तक जारी रहने वाला एहतजाज डीसीओ नसीम सादिक ने मुज़ाकरात के लिए वालिदैन को अपने ऑफिस में बुलाया। इस मौके पर एसपी ऑपरेशन नदीम सादिक टोगर मुजाहिरीन को डीसीओ के पास ले गए। इससे कबल मिलत ग्रामर स्कूल में ज़ेरे तालीम तालिब इल्मों और उनके वालिदैन ने स्कूल की मुंतकिली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा था। मुजाहिरे में शरीक वालिदैन और बच्चों का कहना था कि स्कूल को पहले से मौजूद बिल्डिंग में ही रहने दिया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। उच्च शरीफ में तहरीक इंसाफ जिला बहावलपुर के नायब सदर मलिक मुनीर की क़यादत में कारकुनों ने महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के खिलाफ धरना दिया। अलशमस चौक में दिए जाने वाले धरने में शरीक कारकुनान ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और सड़कें ब्लॉक कर दी। उनका कहना था कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी ने अवाम को जहनी मरीज बना दिया है। हुकूमत फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे। कबल अज़ीं कैनाल रेस्ट हाउस में एक तकरीब से मुनाकिद हुई, जिसमें खिताब करते हुए मुकर्रीन ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर आवाम को रिलीफ फराहम न करने पर शदीद तनकीद की। शेखुपुरा में बासर जमींदार की जानिब से निकासियाब की सप्लाई बंद करने से गांव की गलियां जौहर में तब्दील हो गई हैं, जिस पर अहले इलाका ने जमींदार के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। नवाही कस्बे मौजा गुजर में बासर जमींदार ने इलाका के मकीनों के घरों के पानी की सप्लाई बंद कर दी है, जिससे गांव की गलियां जौहर की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका की खवातीन और दीगर मुतासरीन ने डीसी ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि बासर जमींदार ने 1 माह से उनके घरों के पानी की सप्लाई जबरदस्ती रोक रखी है, जिससे दर्जनों घरों के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि निकासियाब की सप्लाई बहाल की जाए। उधर एडमिनिस्ट्रेटर तहसील काउंसिल मोहतरमा किरण खुर्शीद ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुक्काम को फौरी कार्रवाई की हिदायत की है।
बहावल नगर में 72 अफराद ने मुकदमाबाजी की रंजिश पर गरीब मेहनत कश पर डंडों और कुल्हाड़ियों से वार करते हुए उसका बाजू तोड़ दिया। गरीब मेहनत कश के वर्षान एहतजाज करते हुए 72 अफराद के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, उनकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस मौका पर गरीब मेहनत कश मोहम्मद जाफर ने मीडिया को बताया कि वो चक महरशाह में रिहाइश पजीर हैं, मगर इलाके के 72 अफराद उसके 10 मरले के प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने उसके घर का रास्ता भी बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया, जो सरासर नाइंसाफी है। तशद्दुद का निशाना बनने वाले मोहम्मद जाफर ने DPO बहावल नगर और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि उसके साथ होने वाली ज्यादती का नोटिस लेकर मुल्जिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मलिका कोहसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब बात करें तो नहरों की सालाना बंदिश के बायस शहरों में 2 से 3 और देही इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वजारत पानी और बिजली के तर्जुमान ने इस्लामाबाद से जारी अपने बयान में कहा है कि सालाना नहरबंदी की वजह से इरसा ने तरबेला और मंगला डैम से पानी का अखराज कम कर दिया है, जिसकी वजह से हाइरल बिजली की पैदावार में खासी कमी आई है। पैदावार में कमी के बायस लोड शेयरिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक शहरों में 2 से 3 और दही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक वजारत ने पन बिजली की पैदावार में कमी के बायस थर्मल बिजली घरों से जायद पैदावार की मनसूबाबंदी भी कर ली है। तर्जुमान का कहना है कि जैसे ही सालाना नहरबंदी खत्म होगी, सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि 8 साल तक डिक्टेटर मुशर्रफ के साथ मिलकर लूटमार करने वाले इमरान खान की छतरी तले जमा हो रहे हैं, जिनका एहतसाब करेंगे। गुजरांवाला में ताजर तंजीमों के इज्तिमा से खिताब करते हुए राना मशहूद ने कहा कि मुशर्रफ पाकिस्तान आया तो उससे एक एक कत्ल का हिसाब लेंगे। ये वक्त ड्रोन हमलों और करप्शन के खिलाफ उठ खड़े होने का है। उन्होंने नवाज शरीफ का दामन करप्शन से साफ है और हमने अपने आप को आवाम के कटहरे में खड़ा कर दिया है। लाड़काना को अपना घर समझने वाले सुन लें कि सिंध कार्ड अब मजीद नहीं चलेगा। तासरों से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान ने कहा है कि मेमो एक सौदा था जो सदर जरदारी ने अपने मफादात की खातिर अमरीका के साथ किया। पूरे मुल्क को बेरोजगारी, गद्दारी और लाकानूनियत की जो बीमारी लगी हुई है, उसका एक ही जवाब है, गो जरदारी गो। इज्तिमा से शेख सरवत अकरम, हाफिज बदर मुनीर ने भी खिताब किया। आपको बताते चलें कि आज कसूर में तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, जिसमें जलसे में शरीक लोग कुर्सियां उठाकर भाग गए। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये मनाज़िर। तहरीक इंसाफ का जलसा आज कसूर में हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और खुर्शीद कसूरी शामिल थे। और आज खुर्शीद कसूरी ने ऐलान किया तहरीक इंसाफ में शमूलियत का। ये जलसागाह के मनाज़िर आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें जलसे में शरीक लोग कुर्सियां उठाकर भाग रहे हैं। आपको बताते चलेंगे कसूर में आज तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, जिसमें शरीक लोग इस वक्त जलसागाह से कुर्सियां उठाकर भाग रहे हैं। कसूर में आज तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, जिसमें शरीक लोग तहरीक इंसाफ का जलसा कसूर में आज हुआ। जलसागाह के मनासिर बराह रास्त इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग जलसागाह से कुर्सियां उठाकर भाग रहे हैं, जिसके हाथ जितनी कुर्सियां आ रही हैं वो उठाकर भागे चले जा रहा है। और जैसे लगता है कि इंतज़ामिया का कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है जो लोगों को ऐसी हरकत से रोक सके। तहरीक इंसाफ का कसूर में आज जलसा हुआ और जलसागाह के मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं। जलसा ख़त्म होने के बाद लोग अपने तई कुर्सियां उठाकर ले जा रहे हैं और कोई ये नहीं देख रहा और कोई नहीं पूछ रहा कि लोग खुद कुर्सियां क्यों उठा रहे हैं। जिसके हाथ जितनी कुर्सियां आ रही हैं वो उठाकर ले जा रहा है। आपको बताते चलें कि कसूर में आज तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, जिसमें इस मजीद इस हवाले से यहाँ पर क्या सूरत हाल है हम जानेंगे वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे हाफिज अब्दुर्रहमान से। बताइएगा हाफिज अब्दुर्रहमान, क्या सूरत हाल है, लोग खुद ब खुद कुर्सियां क्यों उठाए चले जा रहे हैं?
जी, इस वक्त सूरत ये है कि कसूर में जहां तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब यहाँ पे जलसा करने के लिए आए हुए थे। ये चौक कमेटी घर है जहाँ पे नाज सैलमा के करीब जो है वो इमरान खान जिनको कसूर शहर के रहने वाले साबिक पार्टी वजीर खारजा शाह यहाँ पे जो खुर्शीद महमूद कसूरी और उनके पार्टी का दीगर जो कायदीन थे, साबिक MPA थे और यूनियन कौंसिल नाज़मीन थे, और यहाँ पर उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। इन शमूलियत का ऐलान करने के बाद यहाँ पे जलसा गाह में तकरीबन काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे। जहाँ पे जो ही इमरान खान साहब यहाँ से जलसा गाह में अपनी तकरीर करके वापस जाने लगे तो जो यहाँ पे कारकुनान यहाँ पे जमा थे उनके एक कसीर तादाद जो यहाँ पे थी वो वापस जाने के लिए जो शुरका थे यहाँ से वो कुर्सियाँ यहाँ पर मौजूद थे वो भी अपने साथ ही उठाकर ले जाते रहे। ये हमारे पास फुटेज मौजूद है जो यहाँ पे कारकुनान थे वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ गुथम गुथा भी हो रहे थे। और जब इनके दीगर कायदीन जो है यहाँ पे रहनुमा उनसे पूछा गया कि ये कुर्सियाँ किन की तरफ से लगाई गई हैं तो उनका ये कहना था कि खुर्शीद महमूद कसूरी ने अपनी तरफ से 40 लाख रुपए के करीब वो उनका ये दावा था कि 40 लाख से ज्यादा मालियत की यहाँ पे कुर्सियाँ जो है वो खुर्शीद महमूद कसूरी की तरफ से यहाँ पे पंडाल में लगाई गई थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हमारा कैमरामैन आपको यहाँ पे मौजूद दिखा सकता है कि हाल में तकरीबन एक भी कुर्सी भी मौजूद नहीं है जहाँ पे जो शुरका थे वो एक दूसरे के साथ लड़ाई और गुथम गुथा हो रहे थे। और जो कुर्सियां थे वो कारकुनान जो थे वो कोई 5 या 10 या 15 जितनी जो कुर्सी भी जिसके हाथ में जो आ रही थी वो उठाकर ले जा रहा था और उनको कोई रोकने वाला नहीं था। यहाँ पर कुछ लोगों ने जो सिक्योरिटी के थे जो खुर्शीद महमूद कसूरी के रहने वाले थे जानने वाले थे उन लोगों ने जब लोगों कारकुनान को जहाँ पे रोकने की कोशिश की तो वो उनके साथ उलझते रहे। और यहाँ पे एक काफी जो मंजर था आपस में धक्कम पील का और एक दूसरे के साथ गुथम गुथा का वो काफी यहाँ पे मंजर लड़ाई और झगड़े के एक दूसरे के साथ देखने में जो मनाजर थे वो नजर आ रहे थे। जी महविश, बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुर्रहमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कसूर में आज तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ। आप देख रहे हैं जलसा गाह में इस वक्त लोग अपने मुंह कुर्सियां उठा के लिए चले जा रहे हैं, कोई उन्हें रोक नहीं रहा है। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक खुर्शीद महमूद कसूरी ने खुद जलसा गाह में ये सारे इंतजामात करवाए थे और तकरीबन 40 लाख रुपए के लगभग उनकी लागत आई है इस पर। और ये सारी कुर्सियां और जितने भी इंतजामात हुए जलसे के लिए वो उन्होंने खुद करवाए। और जलसा खत्म होने के बाद जो लोग जलसे में शरीक थे वो कुर्सियां तक उठा कर ले गए हैं जलसा गाह से। ये मनाजिर जलसा गाह के आप बराह रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने वाले, तहरीक इंसाफ के जलसे में शमूलियत करने वाले लोग जो इस वक्त जलसा गाह में मौजूद थे, जलसा खत्म होने के बाद जलसा गाह से खुद ब खुद कुर्सियां उठाकर ले जाते रहे। इस वक्त आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर जलसा गाह के। जलसा खत्म हो चुका है कुछ देर पहले और जो लोग जलसे में शरीक थे वो जलसा गाह से कुर्सियां तक उठाकर ले जा रहे हैं और लोग आपस में गुथम गुथा हुए, लड़ाइयां हुई लोगों की सवाले से, जिसके हाथ जितनी कुर्सियां लगी वो उठाकर ले गया। तहरीक इंसाफ का जलसा कसूर में आज हुआ जिसमें चेयरमैन इमरान खान तहरीक इंसाफ के उन्होंने भी खिताब किया। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन्होंने जलसा गाह से खिताब किया। खास तौर से इस जलसे का एहतमाम किया गया था क्योंकि खुर्शीद महमूद कसूरी अपने साथियों के हमरा आज उन्होंने ऐलान किया कि वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और जलसा गाह में जितने इंतजामात हुए हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वो भी खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने खुद करवाए थे और उनका कहना है कि 40 लाख रुपए के करीब लागत आई है जलसा गाह के इंतजामात पर। और जलसा खत्म होने के बाद के मनाजिर आप देख रहे हैं कि लोग कुर्सियां तक उठा कर ले गए हैं जलसा गाह से, जिसके हाथ जितनी कुर्सियां लगी वो उठाकर लिए चले जा रहा है। लोगों की लड़ाइयां हुई इस हवाले से, यहाँ पर गुथम गुथा हुए हैं लोग आपस में, कुर्सियों पर झगड़े हुए हैं लोगों के और लोग जलसा गाह से कुर्सियां भी उठाकर ले गए हैं। जलसा गाह के ये मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जलसा गाह कसूर के मनाजिर हैं जहां पर लोग कुर्सियां तक उठाकर ले जा रहे हैं जलसा गाह से और कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। जलसा गाह के ये वो मनाजिर हैं जो जलसा ख़त्म होने के बाद लोग वहाँ से कुर्सियाँ उठाकर ले जा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आज खुर्शीद महमूद कसूरी साबिक वज़ीर ख़ारजा उन्होंने अपने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत की इख्तियार कर ली है और जलसा हुआ आज कसूर में खुसूसी तौर पर इसी हवाले से जिसमें इमरान खान भी मौजूद थे। इस वक्त आप देख सकते हैं ये उसी जलसा गाह के मनाजिर हैं जहां पर तहरीक इंसाफ का जलसा आपसे कुछ देर पहले हुआ और आप देख रहे हैं जलसा गाह में लोगों ने कुर्सियां तक उठा ली जलसा गाह से और जिसके हाथ जितनी कुर्सियां लगी, बच्चे तक, छोटे छोटे बच्चे तक कुर्सियां उठा रहे हैं जलसा गाह से।
जिसके हाथ जितनी कुर्सियां आ रही हैं वो लिए चले जा रहा है। कुर्सियां उठाने के मामले पर लोगों की लड़ाइयां तक हुई हैं। जलसागाह में लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए और कुर्सियां उठाकर लोग अपने घर लिए चले जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक खुर्शीद महमूद कसूरी का कहना था कि 40 लाख रुपए के करीब लागत आई है उनकी जलसागाह के इंतजामात पर, और जलसा खत्म होने के कुछ देर बाद लोग यहां पर शदीद बदनज़मी लोगों ने फैला दी और कुर्सियां उठाकर अपने घरों में ले जाने लगे। जलसागाह के मनाजिर हैं, ये वो जलसागाह है जहां से अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और अब जलसागाह की ये सूरत हाल है कि लोगों ने वहां पर कुर्सियां तक नहीं छोड़ी, जिसके हाथ जितनी कुर्सियां लगी हैं उठाकर अपने घरों में ले गए हैं लोग। और आप ये मनाजिर देख सकते हैं जलसागाह के, लोग अपने सरों पर कुर्सियां ढेर की सूरत में उठाकर ले जा रहे हैं, जिसके हाथ जितनी कुर्सियां लगी हैं 5, 10, 12 या 15, हमारे नुमाइंदे के मुताबिक लोग कुर्सियां उठाकर अपने घरों में ले जा रहे हैं। और कुर्सियों की छीना झपटी में लोगों की आपस में बहुत लड़ाइयां भी हुई हैं, लोग गुत्थम गुत्था भी हुए और जिसके हाथ जो लगा वो जलसागाह से उठाकर ले गया। आपको बताते चलें कि आज कसूर में तहरीक इंसाफ ने एक जलसे का इनेकाद किया जिसकी खास बात यह थी कि खुर्शीद महमूद कसूरी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने आज ऐलान किया तहरीक इंसाफ में शमूलियत का। उनके साथ साथ उनके काफ़ी साथी भी उनके शामिल थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। और जलसागाह के तमाम तर इंतजामात खुर्शीद महमूद कसूरी ने खुद किए। उनका कहना था कि 40 लाख तक उनकी लागत आई है इन इंतजामात पर, और जलसा ख़त्म होने के बाद सूरत हाल बहुत ही बदनज़्म दिखाई दी और बहुत ही यहाँ पर बदनज़मी का शिकार दिखाई दिए लोग। आमतौर पर तहरीक इंसाफ के जलसों में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन आज के जलसे में ये हैरानकुन सूरत हाल सामने आई कि जलसा ख़त्म होने के बाद लोग आपस में गुत्थम गुत्था हुए और कुर्सियां तक जलसागाह से उठाकर ले गए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आपको एक बार फिर से बताते चलें, तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ जिसकी खास बात ये थी कि खुर्शीद महमूद कसूरी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अपने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया इस जलसे में। और इस जलसे के इंतजामात भी खुर्शीद महमूद कसूरी ने खुद किए थे, जिस पर उनका कहना है कि 40 लाख के करीब उनकी लागत आई है इस जलसे पर। और जलसा ख़त्म होते ही बहुत अजीब सूरत हाल देखने में आई। लोग बहुत ही बदनज़मी का शिकार हुए, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए और मसला उनके दरमियान ये हुआ, गुत्थम गुत्था इस बात पर हुए कि कौन ज़्यादा कुर्सियां उठाकर जलसागाह से अपने घर ले जा सकेगा। ये मनाज़िर हैं जलसागाह के, जहां पर कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ का जलसा ख़त्म हुआ है और लोग छीना झपटी करते रहे एक दूसरे से। ये वो मनाज़िर हैं जलसागाह के जब लोग कुर्सियां उठाकर ले जा रहे थे जलसागाह से, जिसके हाथ जितनी कुर्सियां लगीं, हमारे नुमाइंदे ने भी हमें अपडेट किया इस हवाले से। उनका कहना था कि जिसके हाथ जितनी कुर्सियां लगीं 5, 10, 12, 15 लोग अपने घरों को कुर्सियां उठाकर जलसागाह से ले गए और किसी ने उन्हें नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा। इंतज़ामिया का कोई शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था शायद, इसलिए लोग ऐसी हरकतें करते रहे। जलसागाह से कुर्सियां उठाकर लोग अपने घरों को ले जाते रहे। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं कि लोगों ने सरों पर कुर्सियां उठाई हुई हैं और लोग अपने घरों को कुर्सियां लेकर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों तक ने जलसागाह से कुर्सियां उठाकर अपने घरों में ले गए लोग। और ये वो मनाज़िर हैं जलसागाह के जो कुछ देर पहले कसूर में तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और जलसागाह से कुर्सियां उठाकर लोग अपने घर ले गए। जिसका जितना दिल चाहा या जिसके लिए जितनी कुर्सियां उठाना मुमकिन था वो उतनी कुर्सियां उठाकर अपने घरों में ले गए। आप मनाज़िर देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची ने सर पे तकरीबन 2 कुर्सियां रखी हुई हैं और वो भी कुर्सियां उठाकर ले जा रही है, जिसके हाथ जितनी कुर्सियां लगी और ये किसी ने कुर्सियां उससे छीन भी ली हैं। ये मनाज़िर आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची जलसागाह से 2 कुर्सियां उठाकर ले जा रही थी और किसी नौजवान ने उससे कुर्सियां छीन ली। अब ये पता नहीं इंतज़ामिया का कोई शख्स है या ये भी इन्हीं लोगों का हिस्सा है जिसने कुर्सियां छीनी हैं और वो अपने घर ले जाना चाहता है। ये वो मनाज़िर हैं। एक बड़े मियाँ को भी आप देख रहे हैं, इन्होंने भी कुर्सियां पकड़ी हुई हैं और ये भी शायद अपने घर ले जाने की ही कोशिश में है। ये जलसागाह के वो मनाज़िर हैं जब जलसा ख़त्म होने के बाद लोग इस हद तक बदनज़मी का शिकार हुए कि छीना झपटी करते रहे, कुर्सियों पर गुत्थम गुत्था हुए कि ज़्यादा कुर्सियां कौन ले जा सकेगा अपने घर। और जलसागाह से लोग कुर्सियां तक उठा कर ले गए। ये जलसागाह के मनाज़िर हैं जहां पे अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ का जलसा इख्तिताम पजीर हुआ है और छोटे छोटे बच्चों तक ने कुर्सियां उठाई हुई हैं और जो जितनी कुर्सियां उठा सकता है वो अपने घर को कुर्सियां ले जा रहा है। बहुत ही बदनज़मी और
अफसोसनाक हरकत है ये लोगों की जानिब से, और इंतज़ामिया की जानिब से भी एक अफसोसनाक अमर है कि इंतज़ामिया का कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं था कि वो लोगों को रोकता, लेकिन लोगों में भी ये शाऊर होना चाहिए। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर कानून हैं पंजाब के, उनसे बात करेंगे आज के जलसे के हवाले से। राना साहब, जलसे के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे। तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है आज, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने अपने साथियों समेत शमूलियत इख्तियार की, और जलसे के बाद की सूरत हाल भी आपको बताते चलें कि लोग जलसा गाह से कुर्सियां तक उठा के ले गए, क्या कहेंगे आप? राना सनाउल्लाह साहब। जी राना साहब, आज जलसा हुआ तहरीक इंसाफ का जिसमें खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने अपने साथियों समेत शमूलियत इख्तियार की, और जलसे के बाद की सूरत हाल भी आपको बताते चलें कि लोग कुर्सियां तक उठाकर अपने सरों पर भाग गए और अपने घरों को कुर्सियां ले गए, क्या कहेंगे आप? इसमें देखें जी, पहली बुनियादी बात तो ये है कि कसूरी साहब ने जिन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे सियासत की है, उन्होंने आज जो काफ लीग उर्फ तहरीक इंसाफ है इसमें शमूलियत उन्होंने इख्तियार की है, लेकिन सिर्फ कसूरी साहब ने शमूलियत इख्तियार की है। वो जो साथियों वाली बात है ना, वो चंद साथी स्टेज के ऊपर उनके साथ होंगे, उसके अलावा उस पूरे जलसे में कोई साथी नहीं थे। यानी तहरीक इंसाफ जो है ये ना अभी सियासी जमात बनी है, ना इसके कारकुन हैं, ना इसकी तंजीम है, और एकदम जो जलगार हुई है इस्टेब्लिशमेंट के मोरों की, तो उससे जो लोग थोड़ी बहुत हमदर्दी रखते थे वो भी जो है वो बात जाती रही, और जो कारकुन थे इमरान खान साहब के साथ को चले हुए 10-15 साल से, उनको कुछ को इन्होंने भगा दिया है, कुछ को वो नए लोग जो है उन्होंने भगा दिया है, और कारकुन जो है वो बददिल होके एक तरफ हो गए। अब ये जमात जो है ये मासवाई इस्टेब्लिशमेंट के मोरों के, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसका कारकुन नहीं है। सियासी जमातों के जब जलसे होते हैं तो उसके कारकुन जो है वही उसकी गैदरिंग होते हैं और वही उसकी जो है वो इंतजामिया होते हैं। यहाँ पे अगर 100 कारकुन भी होता वो वहां पे लड़ के मर जाता और किसी को ये हरकत ना करने देता कि भाई इस हरकत से जो है वो हमारी जमात की जो है वो बदनामी होगी, हमारा लीडर जो है उसकी सुबकी होगी। लेकिन वहां पे तो था ही कोई नहीं। लोग आए, लोगों को पता है कि ये लोग जो हैं जो 8 साल ये पहले परवेज मुशर्रफ के साथ मिलके जो है ये लूट मार करते रहे और मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहे हैं। अब ये उन्होंने नई जमात बना ली, उन्होंने कहा कि ठीक है जो हाथ आता है वो हम लेके चलते हैं। तो अब इससे तो ये साबित हो गया कि वहां पे जो लोग आए थे उनका तहरीक इंसाफ से या कसूरी साहब से दूर दूर का कोई तल्लक नहीं था। तो फिर ये कौन लोग थे राना साहब? आपने कहा कि सबसे पहली जिम्मेदारी इंतजामिया के हवाले से भी पार्टी की ही होती है कि पार्टी कारकुनान ही इंतजामिया का किरदार अदा करते हैं, और जो लोग आज के जलसे में मौजूद हैं उनका तहरीक इंसाफ से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये कौन लोग हो सकते हैं जो इतनी बड़ी तादाद में जलसा गाह में मौजूद थे? देखिए वो लोग यानी जलसा का मालूम करके, दरअसल होता ये है ना कि फिर ये लोग जो इस्टेब्लिशमेंट जब जलसे करवाती है ना तो फिर वो मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटी लगाती है कि जी आप जो है वो बंदों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके ले आए। तो उसमें पार्टी कारकुन तो होता नहीं, आम लोग होते हैं, और फिर बाज़ औक़ात लोगों को लालच दे के भी जो है वो ले आया जाता है। जो आदमी जो है वो किसी लालच के साथ वहां पे आया है तो उसको अगर फिर मजीद पता चले कि चलो 200 की कुर्सी भी मुझे मिल रही है या 5 कुर्सियां 1000 रुपए की मिल रही है तो वो भी फिर उस तरफ भी जो है वो लालच करता है। देखें पार्टी कारकुनों के बगैर पार्टियां नहीं बनती और पार्टियों को बनने में जो है वो वक्त लगता है। इस तरह से अगर एस्टेब्लिशमेंट पार्टियां बना सकती होती तो केवली की क्यों ना बना लेती, केवली को छोड़ने की या उसको खत्म करने की क्या जरूरत थी। अब ये जो तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूद है ये कोई तहरीक इंसाफ नहीं है, ये काफ लीग उर्फ तहरीक इंसाफ है। तो ये सारा एस्टेब्लिशमेंट का खेल है। और दरअसल हुआ, देखिए मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये बड़ा यानी सोच समझ के और बड़ा मैनेज करके ये जो है वो खेल खेला था। लेकिन हुआ ये है कि वक्त से पहले जो है ना ये एक्सपोज हो गया है। इन्होंने दरअसल वक्त से पहले शुरू कर दिया। अगर इलेक्शन के बिल्कुल करीब आके ये काम करते तो शायद इसी तरह से ये लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाते। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो बड़ा कारसाज है और मामलात को। अच्छा राना साहब, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ अभी तक कोई पार्टी नहीं बन सकी है और उनका कोई सियासी मुस्तकबिल भी नहीं है। पार्टी कैसे आप कहते हैं कि नहीं बनी? काफी लोगों ने शमूलियत इख्तियार कर लिया है, काफी अब तो वसी हो गया हल्का इसका तहरीक इंसाफ का, तो क्या अभी भी ये पार्टी नहीं है? ये मेरी बहन, ये लोग जो शामिल हुए ये कौन लोग हैं? ये आज से 8-10 साल पहले ये वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त कुछ ने पीपल्स पार्टी छोड़ी, कुछ ने मुस्लिम लीग नून छोड़ी। किसके कहने के ऊपर छोड़ी? एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर।
اور باقاعدہ لکھا نہیں ہے جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں بھی کہ اس نے کس طرح سے جو ہے یہ پارٹی بنائی تھی. یہ وہی لوگ ہیں سارے. یعنی اگر یہ اتنے انقلابی ہیں, تبدیلی لانے والے ہیں, تو یہ پھر جنرل مشرف کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلی کیوں نہ لے آئے؟ اب کون ان کے اوپر جو ہے وہ یقین کرے گا؟ اور یہ وہ چہرے ہیں جو منسٹر رہے ہیں کیو لیگ کے دور میں. یعنی دنیا ان کو جانتی ہے, ان کو پہچانتی ہے. اب قصوری صاحب کو کون نہیں پہچانتا قصور میں کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کرتے رہے اس سے پہلے؟ تو یہ تو وہی کیو لیگ کے لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ جہاں ان کو کہتی ہے وہ لے جاتی. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب وقت نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ابھی تک ایک سیاسی پارٹی نہیں بن سکی. انہوں نے تحریک انصاف کو تحریک انصاف کاف لیگ عرف تحریک انصاف بھی کہا. ان کا کہنا تھا کہ یہ وہی سارے چہرے ہیں جو مشرف کے ساتھ تھے اور یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی کے حلقے سے منسٹرز ہوا کرتے تھے اور آج وہی مختلف جماعتوں کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. اور ان کا کہنا تھا کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی ایک پارٹی کی شکل میں نہ آئی ہو اور جلسوں میں انتظامیہ نہ ہو, اور دراصل پارٹی ہی انتظامیہ کا کردار ادا کرتی ہے جلسے میں, اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر جلسے میں ایسی صورتحال ہی دیکھنے میں آتی ہے. تحریک انصاف کا جلسہ آج قصور میں ہوا جس میں خورشید محمود قصوری صاحب نے اپنے کچھ ساتھیوں کے سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا. اور جلسے کے بعد کی صورتحال کافی افسوسناک رہی. لوگ جلسہ گاہ سے کرسیاں تک اٹھا کر لے گئے. جلسہ گاہ کے مناظر ٹی وی پر آپ کے سامنے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پر. لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے, چھینا جھپٹی کرتے رہے کرسیاں اٹھانے کے لیے. اور ہماری بات ہوئی ابھی رانا ثناء اللہ صاحب سے, صوبائی وزیر قانون ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر انتظامیہ یہاں پر ہوتی اور اگر تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی, ایک پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس حاصل ہوتا انہیں, تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جلسہ گاہ سے کرسیاں کوئی اٹھا کر لے جاتا. اس وقت ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل رضا عابدی صاحب سے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہیں گے. فیصل رضا عابدی صاحب, آج جلسہ ہوا ہے قصور میں تحریک انصاف کا اور خورشید محمود قصوری صاحب نے اپنے ساتھیوں سمیت شمولیت اختیار کی ہے. اور جلسہ گاہ میں جو جلسے کے بعد کی صورتحال ہوئی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگ کرسیاں تک اٹھا کے لے گئے ہیں جلسہ گاہ سے. کیا کہیں گے آپ؟ آپ شکر کریں اس کا کوٹ اتار کے نہیں لے گئے. میں آپ کو یہ واضح طور پہ آج بتا دوں, قصور کی عوام کی دو صورتیں سامنے آئی ہیں اور دو ہی نظریے ہیں میرے, کیونکہ یہ عوام کوئی دیواریں کود کے نہیں ہے, یہ وہی جلسہ گاہ کے شرکا ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک تو یہ کہ ان کو رینٹل پہ لایا ہو, یعنی پیسوں کے لالچ پہ, اور پیسے نہیں دیے ہو. ظاہری بات ہے قصوری صاحب تو ماہر ہیں پیسوں میں لانے میں اور پھر پیچھے سے بھاگ جانے میں بغیر پیسے دیے. دوسری چیز یہ کہ قصور کی عوام جو ہے وہ چینج محسوس کر رہی تھی, اور جب وہی پرانے لوٹے مسترد لوٹے اور ایک آمریت کے سائے میں پروان چڑھے ہوئے لوٹے. پروان تو خیر عمران خان کچھ بھی چڑھا ہے, بعد میں معافی مانگ لی. اس نے دو کام اس نے ساری زندگی کی ہیں, ایک معافی مانگی ہے, ایک بھیک مانگی ہے. بھیک اور معافی کی صورتحال کو جب سامنے دیکھا اور خورشید قصوری جب ساتھ میں کھڑا ہو, جب بیکن ہاؤس کا مالک بھی ہے اور چین ہے اس کے پاس, جہاں 5-10 ہزار روپے جو ہے وہ فیس عوام کی, اور وہاں پہ وہ سستی تعلیم کی گفتگو کر رہا ہے, تو عوام بڑی باشعور. انہوں نے بولا یار یہ تو مامو بنا رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ پیسے تو ملنے نہیں, کرسیاں لے کے چلے جا. پھر یہی صورت ہو سکتی تھی, اور تو کوئی پولیٹیکل ورکر بھی کام نہیں کر سکتا. اچھا فیصل عابدی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ عوام نے دیکھا کہ وہی سارے چہرے ہیں, تو کیا پھر عوام کو ماموں بنانے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف نے؟ ہم کھا کے بتائیں جتنے چہرے انہوں نے ابھی شمولیت کرائے, کیا ماموں نہیں بنا رہے پنجاب یونیورسٹی کو, نوجوانوں کو جو 15 سال تک اس کے ساتھ کھڑے رہے, جو قائد اعظم یونیورسٹی کے نوجوان اس کا ساتھ دیتے رہے, جو نمل یونیورسٹی اور لمس یونیورسٹی کے لوگ ان کا ساتھ دیتے رہے, جو کراچی یونیورسٹی میں اس کے لیے ساری زندگی کام کرتے رہے. اگر انہی چیزوں نے آنا ہے تو پھر کاہے کا انقلاب, کون سا انقلاب؟ 61 سال کی عمر ہو گئی, اللہ اللہ کرو میرے بھائی, جاؤ کوئی حج عمرہ کرو. ابھی تک حج عمرہ تو کیا نہیں تم نے. اچھا فیصل رضا عابدی صاحب, ہماری بات ہوئی بھی رانا ثناء اللہ صاحب سے. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو ابھی تک ایک سیاسی جماعت کا سٹیٹس حاصل نہیں ہوا, کیونکہ جماعتیں اپنے جلسوں میں خود ہی انتظامیہ کا کردار ادا کرتی ہیں, اور اگر انتظامیہ نام کی کوئی چیز جلسے میں ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا کہ عوام ایک کرسی بھی اٹھا کے لے جائے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل جماعت کبھی تھی ہی نہیں. کبھی اس میں کرسیاں اٹھانے والے نظر آتے ہیں, کبھی کالعدم تنظیمیں کثرت سے نظر آتی ہیں, تو یہ پولیٹیکل جماعت تو ہے ہی نہیں. عوام آ جاتی ہے, چونکہ گٹارسٹ بلائے ہوئے ہوتے ہیں, خوبصورت گانا گانے والے بلائے ہوئے ہوتے ہیں, تو عوام کو ایک شغل میلہ چاہیے ہوتا ہے, عوام آ جاتے ہیں. عوام جو ایک پولیٹیکل اس کے اندر آتے ہیں وہ ایک ویژن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ پاکستان کے سراؤنڈنگز کو جانتے ہوئے ان تقاریر کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ان کے پاس 2-4 باتوں کے علاوہ جی بیڑا غرق ہو گیا, جی ذرا سے پوچھو کیا بیڑا غرق ہو گیا, اور جو تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو اگر کل کو تم نے پورے نہیں کیے, یہ عوام تمہارا کوٹ تو چھوڑو کپڑے بھی لے کے چلی جائے گی. وہ بھی قسم کھا کے کہتا ہوں بھیک کے پیسوں سے آئے ہوئے وہ کپڑے بھی. آپ نے کہا کہ ویژن رکھنے والے لوگ ایسی جماعتوں کا حصہ نہیں ہوتے, تو فیصل رضا عابدی صاحب دوسری جماعتوں سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ, بہت سے اسکالرز اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں, تو پھر وہ اس کا حصہ کیوں بنے؟
देखें जी, चढ़ते सूरज पे हर कोई जाता है और लोगों ने लाहौर के इनके शायद जलसे के बाद ये तासुर कायम कर लिया था कि ये चेंज लाएंगे, और ये चेंज जो है जब वही चेहरे लेके आए तो मैं समझता हूँ दानिश्वरों को, पढ़े लिखे लोगों को शदीद मायूसी हुई होगी। और ख़ास तौर पे मैं ताज़ियत पेश करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के उन नौजवानों को जो एक सोच लेके इसके साथ चले थे, और जब वही चेहरे आके काबिज होना शुरू हो गए तो स्टेटस को की बातें करने वाले खुद स्टेटस को का शिकार हो गए, और ये इनके लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और अवाम की जलसों में मौजूदगी, चाहे किसी भी के कहने पर और किसी के हाथ पांव लगा के अवाम में जब जलसों में अवाम इस तरह लाई जाती है मुख्तलिफ जगह से गदर करके, तो फिर सूरत हाल यही सामने आती है जो आज आप देख रही हैं और मैं देख रहा हूँ। आपका कहना है कि लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तहरीक इंसाफ के जलसों में आ जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट ऐसे जलसे करवाती है, क्योंकि अगर इन लोगों का तहरीक इंसाफ से इस सारे मजमे का कोई ताल्लुक होता तो जलसा गाह में जलसे के बाद ऐसी सूरत हाल ना होती। नहीं, मैं नहीं समझता कि सारे लोग कोई एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल लोग भी इस तरफ माइल हुए थे और उनको उस वक्त वाकई कोई चेंज नजर आई थी। लाहौर के जलसे को हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर कोई भेजे हुए लोग थे, उसके अंदर वाकई जोश खरोश के साथ लोग मौजूद थे। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये जो चेहरे शमूलियत कराई गई है जिनको, उसके बाद उनको इतनी मायूसी हुई होगी, और दुआ ये करेंगे इन नौजवानों में से कोई चेंज उठे, क्योंकि यही यूथ इनकलाब होगा। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल रजा आब्दी वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ अभी तक जमात नहीं है, क्योंकि वही पुराने चेहरे इसमें शामिल हो चुके हैं जिनसे लोग मायूस हो चुके थे। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ आज कसूर में, और खुर्शीद महमूद कसूरी जो साबिक वजीर खारजा रहे हैं, उन्होंने अपने कुछ साथियों के समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। जलसागाह में जलसा ख़त्म होने के बाद एक अफसोसनाक सूरत हाल ये पैदा हुई कि लोग जलसागाह से कुर्सियां तक उठा कर ले गए, और इस हवाले से हमारी बात हुई सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल रजा आब्दी से। तो उनका एक ही मौक़िफ़ था इस पर। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ अभी तक सियासी जमात नहीं बन सकी, और ये वही सारे चेहरे शमूलियत इख्तियार किए चले जा रहे हैं तहरीक इंसाफ में जिनसे लोग मायूस हो चुके हैं पहले ही, और जो लोग एक विजन लेकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं उन्हें यकीनन मायूसी हुई होगी। ये जलसागाह के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि लोग अपने कंधों पर और सर पर कुर्सियां उठाकर अपने घरों को जा रहे हैं। जलसागाह में एक अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई कि लोगों ने जलसागाह से कुर्सियां तक उठाकर अपने घरों में रखना शुरू कर दी। जिसके हाथ जितनी कुर्सियां लगी वो जलसागाह से उठाकर ले गया, और लोग कुर्सियों पर झपट पड़े, एक दूसरे से गुथम गुथा होते रहे कि किसके हाथ ज्यादा कुर्सियां लगेंगी। जिसके लिए जितनी ज्यादा कुर्सियां उठाना मुमकिन था वो उठाकर अपने घर ले गया। लोग जलसागाह से तहरीक इंसाफ के आज कुर्सियां तक उठाकर ले गए। कसूर में तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से हमने आपको आगाह किया। मजीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं। खैबर से, कराची से खैबर तक की कुछ खबरें आपको बताते हैं। DPO नारोवाल सिकंदर हयात ने कहा है कि आवाम की जानिब से इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन से ही कामयाबी का हुसूल मुमकिन हो सकता है। नारोवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खुली कचहरियों का बुनियादी मकसद आवाम को उनकी दहलीज तक इंसाफ पहुँचाता है, जबकि तफ्तीश के मायार को बेहतर बनाने के लिए तफ्तीशी अफसरान की वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं, और इस बात पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है कि तफ्तीश दयानतदारी पर मबनी हो। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस जिला नारोवाल में जुराइम पेशा अफराद पर कड़ी नजर रखे हुए है, और पुलिस जुराइम की शरह को कम करने के लिए हम वक्त चौकस है। मुख्तलिफ जगह पर टीमें तश्कील दी गई हैं और राहज़नी की वारदातों पर भी कंट्रोल पाया जा रहा है। जहला में इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ शहरों से आने वाले 29 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इज्तिमाई शादियों की एक तकरीब में मुस्लिम लीग नून के बुजुर्ग रहनुमा साबिक सेनेटर राजा मोहम्मद अफसर खान, सदर सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन राजा सईद अहमद, सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मेंबर हबीब रबानी और दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब के बानी अब्दुलसलाम कुरैशी की जानिब से हर जोड़े को तहाइफ, जहेज का सामान और नकद रकम दी गई। इस मौका पर अब्दुलसलाम कुरैशी ने कहा कि अल्लाह के करम और दोस्तों के ताउन से सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। सियालकोट के मोहल्ले हयाताबाद में 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाने वाला मंसूबा 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा
ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद अखलाक ने 4 साल कबल सियालकोट के एक मोहल्ला हयाताबाद में 2 करोड़ रुपए की लागत से एक मंसूबे का इफ्तिताह किया, लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद हयाताबाद के रहायशी इस मंसूबे के मुकम्मल होने के मुंतज़िर हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करवाने के लिए मोहल्लादार TMA और अवामी नुमाइंदों के दफातर के चक्कर लगाकर थक गए हैं। हयाताबाद के रहायशियों ने मंसूबे की जल्द तकमील के लिए मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमाओं और TMA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। नारवाल में असातिज़ा की बोगस भर्तियों का इंकशाफ मुतालिका स्कूलों की जानिब से मुकदमात दर्ज करा दिए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नारवाल के हेडमिस्ट्रेस ने थाना सदर में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त देने के बाद बताया कि उनके स्कूल में 3 खवातीन और 2 मर्द मुलाजमत के ऑर्डर लेकर आए तो उनके कागजात तलब किए गए तो वो मुकम्मल कागजात लाने का बहाना करके चले गए। उधर थाना सिटी नारवाल में दर्ज होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक एक खातून को नौनार के रिहायशी अल्लाह रखा ने टीचर भर्ती करवाने का झांसा देकर 1,75,000 रुपए वसूल किए, मगर जब वो मुतलका स्कूल ज्वाइनिंग के लिए गई तो उसे मालूम हुआ कि उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जाली है। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया कि इससे कबल भी की जाने वाली भर्तियों के असर-ए-नौ छानबीन की जाए। मलका कौसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाजुल हक। जी इम्तियाज, बताइएगा कि बर्फबारी के बाद मरी में क्या सूरत हाल है? जी महविश, ऐसा है कि मलका कौसार मरी जो गुज़श्ता रोज से ही शदीद सर्दी की लपेट में थी, आज यहाँ अल सुबह हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ जो वक्फों के साथ तमाम दिन जारी रहा। चंद लम्हे कबल इस बर्फबारी की रफ्तार तेज होगी और इसमें शिद्दत आ गई है। और सूरत हाल ये है कि शहर और मरी के बालाई इलाकों में, जिनमें गलियात वगैरह भी शामिल हैं, सफेद बर्फ की खासी मोटी तह बिछ चुकी है। मौसम सरमा के इस पहली बर्फबारी से मुकामी लोगों और सयाहों के चेहरे खुशी से खुल उठे हैं और यहाँ आने वाले सयाह इस बर्फबारी से भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आज तमाम दिन सूरज की आंख मचोली के बावजूद दिन के अक्सर हिस्सों में दर्जा हरारत नुक्ता इमात से कम रहा। माल रोड और दूसरे इलाकों में बड़ी तादाद में स्याह बर्फ के खूबसूरत मनाजर से और हवा में तैरते हुए बर्फ के खूबसूरत गालों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मलका कौसार मरी में मैं यहाँ बताते चलूँ, मलका कौसार मरी में माह दिसंबर के इन अयाम में अक्सर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है और मामूल के मुताबिक ये सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे लोग और बाहर के से आने वाले सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं और सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात का के मुताबिक आइंदा ये सिलसिला बाकायदगी से जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाजुल हक, हमें मरी की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उनका कहना था कि बर्फबारी से मरी का हुस्न दोबाला हो गया है और सयाहों की आमद में भी इजाफा हो गया है। इसके साथ ही कराची से खैबर तक के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त न्यूज़।